Pramod Tiwari. डिप्टी चेयरमैन No. सर, मैं आपका आभारी हूँ। Nachiappan, come. देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। No, after that. आज that अगर is देखें Go by that, don't worry. Come on, come on. सर, मैं शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा कि इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ मौजूद नहीं है और You आपने have only चर्चा शुरू 42 करा दी। minutes. You will not That get comes- 43 minutes. You reduce it. अरे ये है, If he cabinet takes minister 42 is not minutes, there. no other name will come. Yeah. You remove the name. प्रमोद तिवारी जी कृषि राज्य मंत्री जी यहाँ पर हैं और कृषि मंत्री जी भी आ रहे हैं। You then allot the time. Then allot the आप time. करिए और हम भी नोट कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आपकी हर बात Allot the नोट time. होगी। You write and give the time. Write and give the time. ठीक है, ठीक है। Write and give the time. Now please, don't do this. Arey Sanjay, what you people are doing? Standing here and talking, go back. Now please. Pramod Tiwari, please start. सर, मैं आपका आभारी हूँ I will caution you. Your party has total 42 minutes and there are six speakers. So try to limit as much as possible. Between 10 minutes, 10 minutes। 10 minutes, okay, fine. Sir. Okay, fine. वैसे तो जब से इस सरकार वादा करके आई है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर क्षेत्र में बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। हर मोर्चे पे ये सरकार असफल हो गई है। लेकिन अगर मोदी सरकार के पिछले 2 साल पर नजर डालें तो इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो 2 है। एक जो इस देश का अन्नदाता है, किसान है, और दूसरा नौजवान। आज का विषय चूंकि किसानों का है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो मोदी सरकार में किसान को सबसे ज्यादा पीड़ा दी गई है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर पिछले कुछ दिनों में नजर डालें, इस देश के हालात देखें तो जितने वर्कर हिंदुस्तान में हैं, अगर 2011 के जनसंख्या के अनुसार देखें तो 54.6%, जो करीब 55% है, वो कृषि क्षेत्र से है। और आज वही सेक्टर सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी और सबसे ज्यादा उपेक्षित है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं जो इस बात की ओर इशारा करेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूपीए सरकार के समय जो ग्रोथ रेट थी और एनडीए सरकार के समय में जो रेट है ग्रोथ की, उसमें 0.2% की कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उपेक्षा हुई इस देश में, आप पीछे गए हैं एनडीए सरकार के नेतृत्व में। ये मैं आपसे 2013-14 और 2014-15 और 15-16 के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। हालात क्या है कि आज 17 राज्यों में 20,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से एक किसान के परिवार की इनकम है। अगर अंदाजा लगाएं तो सिर्फ 1,666 प्रतिमाह किसान को मिल रहा है। और शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, अगर आए तो, ना आए तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। वो आप अगर देखें तो इस सरकार के कार्यकाल में वो काले दिन भी आए हैं जब एक एक दिन में 52 किसानों की मौत हुई है, आत्महत्या हुई है, उन्होंने जीवन से ऊब कर आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा दुखद पहलू यह है कि बुंदेलखंड में और देश के कई हिस्सों में आज किसान अपनी फसल बेचकर नहीं जी रहा है, बल्कि अपने शरीर का खून बेचकर अपने परिवार की जीविका चला रहा है। ये दुखद सच है मोदी सरकार के कार्यकाल का। और अगर आप देखें इस सरकार की वानगी तो लिखित, मैं कहीं से कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, मोहन भाई कुंडरिया जी राज्य मंत्री हैं, आपने खुद लिखित जवाब में कहा है कि 2015 में 10 राज्यों में 16 से 90 मौत हुई हैं। ये आपका लिखित जवाब है। और इनमें जो मौतें हुई हैं आप अंदाजा लगा लें वहां कौन सी सरकारें हैं। महाराष्ट्र में मौत हुई है 7 से 25। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कायम है। 7 से 25 मौतें हुई। पंजाब में 4 से 49 मौतें हुई, वहां भी आप ही की सरकार है। तेलंगाना 342, कर्नाटक सिर्फ 107,
आंध्र प्रदेश 58। अगर 2016 देखें तो अभी तक, ये लिखित आंसर है, सिर्फ 57 मौतें हुई हैं। ये है मोदी सरकार की उपलब्धि किसानों के क्षेत्र में। एक अगर तुलनात्मक अध्ययन करें क्यों हो रही हैं मौतें, वो इसलिए हो रही हैं कि 1970 में 76 रुपए एमएसपी थी, यानी समर्थन मूल्य जो किसानों को दिया जाता है जीवित रहने के लिए। आज 2015 में वो है 14 से 50 रुपए। तो अगर आप देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 19 गुना। समाज है 54% किसान से जुड़ा हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ा है, वहां आपने 19 गुना बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में। कर्मचारियों को, वो भी समाज में है, उनकी 150 गुना वृद्धि हुई है और किसानों की सिर्फ 19 गुना वृद्धि हुई है। शिक्षकों प्रोफेसरों की 170 गुना हुई है, किसानों की सिर्फ 19 गुना हुई है। स्कूल टीचर की 320 गुना वृद्धि हुई है, पर किसान की सिर्फ 19 गुना हुई है। और टॉप एग्जीक्यूटिव्स की बात करें जो इस राज्य में फूल फल रहे हैं, तो 1000 गुना ज्यादा उनकी तनख्वाह बढ़ी है, उनकी इनकम बढ़ी है, और सिर्फ 19 गुना बढ़ा है किसानों का। अगर 10 गुना को हम बताएं, 100 गुना भी बताएं, तो इस समय 7600 होनी चाहिए थी जो समर्थन मूल्य है। लेकिन चूंकि 19 गुना बढ़ी है, इसलिए 14 से 50 रुपए है। आज अगर उसी अनुपात में, हम उतना भी नहीं कहते, उसी अनुपात में बढ़ा होता तो गेहूं का समर्थन मूल्य 7600 रुपए होना चाहिए था। मैं अगर बात करूं तो इनका तुलनात्मक अध्ययन अगर करूं तो 13, 14 और 14, 15 में और 16 में गिरावट आई। हर क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में गिरावट आई है, पर बाजीगिरी में माहिर है ये, जुमलेबाजी में माहिर है ये, फेंकने में माहिर है ये। तो इन्होंने कह दिया बजट में जो ग्रोथ है वो पढ़ के सुना दिया, बहुत है, पर सच्चाई मैं बता रहा हूं, और इस सच्चाई को जानने के बाद आपको लगेगा कितना बड़ा धोखा किसानों के साथ है। इन्होंने क्या किया है, जो ग्रोथ है वो सब्सिडी के क्षेत्र में है, और जो ग्रोथ सब्सिडी के क्षेत्र में है इसलिए हो गई कि जो वित्त मंत्रालय देता था उसे इन्होंने कृषि मंत्रालय में जोड़ दिया, तो कृषि क्षेत्र का बढ़ गया। इससे ज्यादा बाजीगिरी और धोखा किसानों के साथ कुछ नहीं हो सकता था कि पहले आप वित्त विभाग से देते थे, वित्त मंत्रालय से देते हैं, अब आपने उसको लाके और किसी विभाग को देने को कह दिया। तो ग्रोथ तो दिख रही है, सच्चाई नहीं। और अगर बहुत बड़ा देखें तो 0.17 से 0.19% हुआ, जो 0.02% है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक शॉकिंग, दुखद और ये बताने वाला है कि मोदी सरकार में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद की बात करें तो इन्होंने 2438 करोड़ से 2340 करोड़ पे पहुंचा दिया, यानी कम हुआ है। यानी इनपुट जो किसान लगाता है उसको कम किया है आपने, लागत नहीं, उसकी जो आपने यहां पैदा किया है, उत्पादन किया है। एक बड़ा भारी क्षेत्र है, कृषि राज्य मंत्री जी वहां से आते हैं, गन्ने का क्षेत्र एक ही कैश क्रॉप है किसानों के लिए, और उसकी हालत यह है कि आज किसान का गन्ना खेतों में जलाया जा रहा है, उसे उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को गन्ना, किसानों की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार की मांग के बावजूद वहां पर मदद नहीं की जा रही है। और राज्य है हमारे जहां पर गैर भाजपाई राज्य है, वहां पर आप मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, किस बात की सरकार है आप? इसीलिए तो है कि अगर कोई दैवीय आपदा हो तो आप मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बाढ़ आता है, आपकी मदद नहीं पहुंचती केंद्र सरकार की, आपका आकलन ही चलता रहता है, मौतें होती रहती है, आपका आकलन ही चलता रहता है, आप नहीं करते। सूखा पड़ता है, 2 साल से भी उत्तर प्रदेश में नहीं गया है, तब का पैसा आज नहीं बटा है। ओले गिरे, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जब से आपकी सरकार बनी है
जिस दिन से आप आए हैं, जब पानी बरसना चाहिए तो सूखा पड़ जाता है, और जब सूखा पड़ना चाहिए तो बाढ़ आ जाती है, और अगर फसल पक के तैयार हो जाती तो ओले पड़ जाती है। आप बिहार के रहने वाले कृषि मंत्री जी, कलराज मिश्रा जी से बनारस में जरा कुंडली अपने सरकार की दिखवाइए कि जब से आप मैं तो आपका नाम 2009 में आप बैठ जाए मंत्री जी, आपको तो पूरा मौका मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस दिन से आपके कदम पड़े हैं आपकी सरकार के, तीसरा साल, 2 साल पूरे हो गए, सूखा सूखा सूखा। फिर अगर आप देखें, हाँ वो वही कहावत, और जब पड़ना चाहिए पानी न बरसे, तो मैं परसों था कल उत्तर प्रदेश में, भयंकर बारिश हुई है, सारी फसल लेट गई है, अब उसके उठने की गुंजाइश नहीं। कहा जाता है अगर राजा परोपकारी हो तो जनता सुखी रहती है, और राजा अगर उसका कुछ पाप हो तो जनता को भुगतना पड़ता है। आपका पाप इस देश की जनता भुगत रही है। केंद्र सरकार का रुख बहुत पीड़ादायक और दुखद है। उत्तर प्रदेश ने जो मांगा था वो उसे दिया नहीं गया आज तक। अच्छा, बहुत सी महंगाई तो आपने बढ़ाई है, आपके साथियों ने बढ़ाई है। ये बताइए, किसान की फसल होगी, उसकी ढुलाई होगी तो 16% तो आपने रेल का किराया बढ़ा दिया, किसान की कमर और तोड़ दी आपने। रेल का किराया का मतलब मेरा भाड़े से था। और सबसे बड़ा धोखा, पेट्रोलियम मंत्री रहे बैठे हुए हैं, $140 पर बैरल, 130 120 डॉलर पर बैरल खरीद के 60-65 में यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल बेचा गया, और आज $25 पर बैरल खरीद के ये फिर 60 रुपए में बेच रहे हैं। बीच वाला कौन बिचौलिया खा रहा है? अगर आप डीजल यही सस्ता कर दे तो किसान की सिंचाई हो जाएगी, क्योंकि पंपिंग सेट डीजल से चलता है। धुलाई हो जाएगी, ट्रैक्टर में डीजल लगता है, लेकिन आप जानबूझकर किसान को घटे हुए मूल्य का फायदा नहीं दे रहे हैं। किसान को जो खरीदना पड़ता है वो महंगा हो रहा है, और वो जो बेचता है वो सस्ता हो रहा है। मेरे बहुत से साथी बोलेंगे, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात कह के, बस एक बात, जब से ये सरकार आई है ये किसानों की दुश्मन नंबर 1 है। इसने हालात ऐसे कर दिए हैं, किसान जीना नहीं चाहता, इनके राज में मरना चाहता है। इससे ज्यादा शर्मनाक, दुखद और पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता।